ये वीडियो कोरोना से जुड़ा कोई सनसनीखेज वीडियो नहीं है। टाइटल देखकर ज़रूर आपको ऐसा लग सकता है। नमस्कार, हलचल मीडिया से मैं चक्रेश। जानकारी देने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो द लेंसेट की इंग्लिश रिपोर्ट के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। अनुवाद के दौरान पूरी कोशिश की गई है कि हिंदी में उस रिपोर्ट का अर्थ अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ से भिन्न ना हो। द लेंसेट एक मेडिकल जर्नल है जो 1823 से यानी लगभग 200 सालों से मेडिकल साइंस पर आधारित रिसर्च पेपर्स का प्रकाशन करता आ रहा है, जिसे चुनते समय वो उच्च स्तर के मानकों का ध्यान रखते हैं और बेस्ट रिसर्च पेपर्स को उनके कार्य और उसमें की जा रही प्रगति के आधार पर चुनते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो व्हाट्सएप या फेसबुक के किसी ग्रुप में फॉरवर्ड की गई जानकारी नहीं है। इसकी विश्वसनीयता पर मुझे संदेह नहीं है। क्यों? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा पहले ले चलता हूं, जब द लेंसेट ने सितंबर 2020 को प्रकाशित एक सूचना में भारत को कोविड-19 से जुड़ी झूठी उम्मीद देने पर चेताया था। यह झूठी उम्मीद थी 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन बनाए जाने की। किसके कहने पर ऐसा हुआ, किसके कहने पर किसने ये किया, आज मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम उम्मीद का दामन थामकर और कोरोना की पहली वेव के संक्रमण और मृत्यु दर के आंकड़ों को कम करके बताने की वजह से आज ऐसे दौर में आकर खड़े हो गए हैं जहां मरीजों के लिए बेड, इंजेक्शन, मेडिसिन और ऑक्सीजन का युद्ध स्तर पर इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। कहाँ कैसी स्थिति है वो आपको समाचार पत्रों और आपके पास मदद मांगने आ रहे कॉल से पता चल गई होगी। जहां पहली वेव में आंकड़ों को कम करके बताने की वजह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को गंभीरता से नहीं लिया, शासन प्रशासन ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पहली वेव के बाद दुरुस्त नहीं किया और वैक्सीन आने के बाद लोगों ने वैक्सीन को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा आज आपके सामने है। अगर आप आज के नतीजों को देखकर भी गंभीर नहीं हो रहे हैं और कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय साजिश समझ रहे हैं तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए। सुनिए क्यों। क्योंकि द लेंसेट ने 15 अप्रैल को एक रिसर्च प्रकाशित की है जिसमें कोरोना के हवा के द्वारा फैलने वाले दावे को 10 बिंदुओं में प्राप्त साक्ष्यों के जरिए स्पष्ट किया गया है, जिसे हम आपको और संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। पहले बिंदु में बताया गया है कि कोरोना के ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों की बजाय एरोसॉल से फैलने की संभावना ज्यादा है। एरोसॉल यानी इतनी छोटी बूंदें जो हवा के जरिए दूर तक जा सकती हैं और नंगी आंखों से शायद दिखाई भी ना दें। दूसरे में बताया गया है कि शायद यही वजह है कि होटल्स में क्वारंटाइन लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए लेकिन फिर भी संक्रमित हो गए। तीसरे में कहा गया है कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं थे, पर उनके छींकने या खांसने से भी संक्रमण फैला। इस तरह से वैश्विक स्तर पर लगभग 59% लोग संक्रमित हुए। यह तभी संभव है जब संक्रमण एरोसॉल के रूप में हवा के जरिए फैला हो। चौथा, कोरोना संक्रमण बंद जगहों पर खुली जगहों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन जिन बंद जगहों में हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था थी वहां संक्रमण कम पाया गया। हालांकि दोनों स्थिति में संक्रमण हवा द्वारा ही फैला। पांचवा, ऐसी जगह जहां मरीजों का आना जाना लगा रहता हो, जैसे कोविड केयर सेंटर्स, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, कोरोना वार्ड्स, आइसोलेशन सेंटर्स, जहां छींकने खांसने जैसी गतिविधियों से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों से फैलने वाले संक्रमण से बचने के तो पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन पीपीई किट पहनने के बावजूद भी लोग संक्रमित हुए क्योंकि एरोसॉल से बचने के लिए उनके पास समुचित व्यवस्था नहीं थी। छठवां, लैब्स जिनमें कोरोना से संबंधित प्रयोग हुए। कोरोना मरीजों के कमरे और कोरोना संक्रमित किसी मरीज द्वारा ड्राइव की गई कार के अंदर, इन जगहों पर भी संक्रमण पाया गया। तकनीकी कारणों से हवा से कोरोना का नमूना इकट्ठा करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वैसे खसरा और तपेदिक के नमूने भी हवा से कभी इकट्ठे नहीं किए जा सके।
लेकिन ये भी हवा के जरिए फैलने वाले प्रमुख रोग हैं। 7वां, जिन इमारतों और अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को रखा गया, वहां के एयर फिल्टर्स और डक्ट्स में इनके नमूने पाए गए। ऐसी ऊंची जगहों में संक्रमण सिर्फ एरोसोल की वजह से ही पहुंच सकता है। 8वां, अलग अलग पिंजरों में बंद जानवरों में किसी में संक्रमण पाया गया और किसी में नहीं। एक साथ रखे होने के बावजूद यह तभी संभव है जब एयर डक्ट के जरिए एरोसोल का संचरण हुआ हो। 9वां, अब तक किसी भी अनुसंधान के जरिए इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि यह हवा के जरिए नहीं फैलता है, लेकिन जो कोरोना संक्रमित मरीज समुचित हवा आने जाने वाले कमरे में मौजूद थे, वहां उनकी देखरेख में जुटे अन्य लोग संक्रमित नहीं हुए। इसके पीछे अलग अलग परिस्थिति से जुड़े विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की रिप्रोडक्शन वैल्यू देखते हुए उसके हवा से फैल सकने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 10वां, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है कि सांस लेते वक्त जो ड्रॉपलेट्स पैदा होते हैं वो पास के किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन उसकी श्वसन क्रिया से निकलने वाले एरोसोल को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। खसरा और तपेदिक जैसी बीमारियों में भी इन तथ्यों को अनदेखा किया जा चुका है। और आखिर में रिसर्चर्स अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार को अनदेखा करके और प्रत्यक्ष प्रमाण की कमी होने की वजह से कोरोना के वायरस को एयरबोर्न यानी हवा में फैलने योग्य नहीं मानना एक वैज्ञानिक त्रुटि है, जबकि लगातार कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि और भी तरीके हैं जिससे यह फैलता है, लेकिन हवा के जरिए ये सर्वाधिक फैलता है और इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य समुदाय को बिना देरी किए इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। हालांकि इन सब बातों में अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस हवा में कितनी दूरी तय कर सकता है, लेकिन इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप किसी ऐसे कमरे में मौजूद हैं जहां और भी लोग हैं और वहां हवा आने जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो 2 गज की दूरी के बाद भी आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के जोर से बोलने या चीखने या खांसने या छींकने से निकलने वाले एरोसोल के संपर्क में आकर संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए बंद जगहों पर 2 मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। संक्रमित स्थानों से दूर रहें। यदि आपके घर के आसपास संक्रमण है तो स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करके आसपास एंटीवायरस रसायनों का छिड़काव करवाएं। फिर भी यदि हम इस बात को मान लें कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है, तो शायद हम लापरवाही करना बिल्कुल भी बंद कर देंगे, घर से बेवजह बाहर निकलना बंद कर देंगे, छोटी से छोटी सावधानी बरतेंगे, तो ये सब कुछ संक्रमण की चेन तोड़ने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम भी आ सकती है, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें जो मास्क लगाने में बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने शहर की खबरों के लिए विजिट करें halchalmedia.com।